तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ आपका हृदय है। यह जितना निर्मल और निष्पाप होगा, सारे तीर्थ उतना ही आपके पास होंगे। मनुष्य की वास्तविक पूंजी धन नहीं, बल्कि उसके विचार हैं, क्योंकि धन तो खरीदारी में दूसरों के पास चला जाता है, पर विचार अपने पास ही रहते हैं। स्वर्ग और नर्क हमारे दिमाग में है। मनुष्य अपने कर्मों का फल इसी पृथ्वी पर पाता है। स्वर्ग मतलब सुंदर विचार, नर्क मतलब गलत विचार। सारा दिन में कितने लोगों से पूछते हैं, क्या हालचाल है, आप कैसे हो, आपको कुछ चाहिए? आज से एक नया रिश्ता जोड़ते हैं। हर एक घंटे बाद 1 मिनट के लिए अपने मन से पूछें, आप ठीक हैं? अगर ठीक ना लगे तो उससे प्यार से बात करके उसको ठीक कर लें। जिन्होंने अपनी आँखों में सोच में सच्चाई दिखाई, उनकी याद में सदा रहता है कि अब टाइम हो गया है, बुलावा आ गया है, अब घर जाना है। स्वयं को भगवान के बच्चे समझकर उनकी आज्ञाओं पर चलते रहो, तो तभी चिंताओं से बच जाओगे। अशुभ भाव और अशुभ भावना को अपने शुभ भाव और शुभ भावना से परिवर्तन कर सकते हो। जैसे गुलाब का पुष्प बदबू की खाद से खुशबू धारण कर खुशबूदार गुलाब बन सकता है, तो आप श्रेष्ठ आत्माएं अशुभ व्यर्थ साधारण भावना और भाव को श्रेष्ठता में नहीं बदल सकते। सुन तो सब लेते हैं, पर जो समझ सके बस वही अपना है। जिसने आपको दुख दिया उसे माफ कर दो, उनके लिए नहीं, खुद के खुशी के लिए, क्योंकि याद करने से केवल दुखी ही होगा। प्रेम कभी अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। अक्सर हम इसी प्रेम को पाने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं। कभी तो कोई पूरी उम्र साथ रहकर भी हमारे साथ नहीं होता, तो कभी किसी के साथ बिताया एक पल हमें उनसे इस तरह जोड़ देता है कि मानो ऐसा लगता है कि यही है वह इंसान जिनसे हम आत्मा से जुड़े होते हैं। हर पल परमात्मा का शुक्र करें। शुक्राने में बहुत ताकत है। रोज शुक्राना करें कि हे मेरे परमपिता परमात्मा, तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद। हर सांस के लिए धन्यवाद। मेरे हाथ को थामने के लिए और मेरे सिर पर हाथ रखने के लिए धन्यवाद। मुश्किल चाहे जितनी भी बड़ी हो, बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि जहाँ पर हमारी ताकत खत्म होती है, वहीं से परमात्मा की घृणा से नहीं, प्रेम से खत्म होती है। यही शाश्वत सत्य है। धैर्य रखो, हर दुख के बाद सुख का समय भी जरूर आता है। रोने वाले का चेहरा भी एक बार फिर मुस्कुराता है। रिश्ते जब एक बार छूट जाते हैं तो धीरे धीरे बस छूट ही जाते हैं। रिश्ते के पौधे को जब मुलाकातों का पानी, बातचीत की गुनगुनी धूप और अपनेपन की हवा नहीं मिलती है, तो वह असमय ही पतझड़ झेलते हैं। फिर उनका समय कभी भी नहीं आता। किसी का एहसान कितना ही छोटा हो, उसे कभी मत भूलना, और अपना एहसान कितना ही बड़ा हो, उसे कभी मत जताना। फर्क इतना था, राम को अहंकार का ज्ञान था और रावण को ज्ञान का अहंकार था। खुशी दुनिया में उपलब्ध सब दवाओं में सर्वोत्तम दवा है, इसलिए सदा खुश रहो और खुशियां बांटो। वेस्ट के वेट को समाप्त करने वाली मैं
डबल लाइट आत्मा हूँ। परम पिता परमात्मा पुनर्जन्म रहित हैं। वह कब सतो प्रधान से तमो नहीं बनते। आत्माएं तो सब जन्म मरण से आते आते पतित बन जाती है, फिर परमात्मा आते हैं पावन बनाने। इससे सिद्ध होता है आत्मा ही पतित होती है, आत्मा पावन आती है, फिर माया पतित बना देती है। अचानक आपसे कोई मित्रवत व्यवहार करने लगे तो उससे सावधान हो जाना चाहिए। ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध के बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। बदलना तय है हर चीज का इस संसार में, बस कर्म अच्छे करें। किसी का जीवन बदलेगा, किसी का दिल बदलेगा तो किसी के दिन बदलेंगे। जीवन उन लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है जो इसका आनंद ले रहे हैं। उन लोगों के लिए मुश्किल है जो इसका विश्लेषण कर रहे हैं। जिस प्रकार आकाश से गिरा हुआ जल किसी न किसी रास्ते से होकर समुद्र में पहुंच ही जाता है, उसी प्रकार निस्वार्थ भाव से की गई किसी की सेवा और भगवान की प्रार्थना किसी न किसी रास्ते से उस ईश्वर तक पहुंच ही जाती है। परमात्मा कहते हैं महान आत्माएं वह हैं जिनमें सत्यता की शक्ति है, लेकिन सत्यता के साथ सभ्यता भी जरूर चाहिए। ऐसे सत्य की सभ्यता वही महान आत्माओं का बोलना, देखना, चलना, खाना पीना, उठना बैठना, हर कर्म में सभ्यता स्वतः दिखाई देगी। अगर सभ्यता नहीं तो सत्यता नहीं। सत्यता कभी सिद्ध करने से सिद्ध नहीं होती, उसे तो सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त है। सत्यता के सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है, उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा।